नमस्कार। कैसे हो आप सभी। पीटी 2022 एक ऐसा मुद्दा जो हर एक बच्चे की जबान पर है। भाई हो भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। बात क्या है जानते हैं उस बात के बारे में। चलिएगा, बच्चों का कहना है आयोग से कि भाई आप एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दो हमारे लिए, कि जो आप अलग अलग वैकेंसी लेकर आने वाले हो बार बार हमसे उसका शुल्क ना लिया जाए। चलो बार बार आप शुल्क भी ले लो, बार बार आप शुल्क भी ले लो, लेकिन जब उसकी मुख्य परीक्षा में बैठने की बारी आए फिर अलग से शुल्क लिया जाता है, वो उसको आप बंद कर दो। बच्चों का ये कहना है। अच्छा जी, और क्या है, किस आधार पर होगी मुख्य परीक्षा। मतलब बच्चों ने ये पूछा है आयोग से कि आप एक कैलेंडर जारी कर दो जिसमें जिस दिन आपकी वैकेंसी आने वाली है उस दिन के बारे में मेंशन रहे, और जब आप ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को देने वाले हो उस दिन के बारे में भी जानकारी रहे। मतलब एक हर एक पहलू के बारे में कि कब आपकी परीक्षा होगी, कब आपकी विज्ञप्ति आएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसके बारे में तो मांग जायज है। और कॉमन कट ऑफ भी मैं मानता हूं मांग बिल्कुल जायज है। जानते हैं मुद्दा क्या है। चलिए देखो, ये कॉमन कट ऑफ जरूरी क्यों है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा। देखते हैं। देखिए, आपको याद होगा पीटी 2021, याद है ना, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक साल पुरानी बात है। पीटी 2021 की बात करी जाए तो पीटी 2021 लगभग 17 लाख बच्चों ने दिया था, और इस बार जो पीटी 2022 है वह लगभग 25 लाख बच्चों ने दिया है। तो कंपटीशन तो बड़ा है, कंपटीशन बड़ा है। चलिए आइए जानते हैं। पीटी 2021 की बात करें तो ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए राजस्व लेखपाल के पद आए थे। कितने पद थे साहब? वो पद थे आपके 8085 पद। कितने पद थे? 8085 पद आए थे। और 8085 पद के लिए ये कट ऑफ थी आपकी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के लिए। एससी एसटी की थोड़ी सी कम गई थी, लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए समान कट ऑफ थी, सभी को याद होगा। अच्छा, लेकिन आयोग ने क्या किया, ये कट ऑफ जारी करने के, देखो पहले तो उन्होंने पीटी 2021 लिया। पीटी 2021 लेने के बाद आयोग ने 25 रुपए का एक फॉर्म भरवाया जो लेखपाल के नाम से था, कि भाई अगर आपके पीईटी में चाहे 0 अंक है, चाहे 1 अंक है, या फिर 100 अंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये 25 रुपए हमको दो और हम आपको बताएंगे कि क्या आप पीईटी की मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो या फिर नहीं। ये 25 रुपए लेकर इन्होंने एक कट ऑफ जारी की कि जिस भी बच्चे के पीईटी में 62.96 या फिर इससे अधिक परसेंटाइल है, सॉरी माफी चाहूंगा, इससे अधिक नंबर है, तो वह कहां बैठ सकते हैं? वह बैठ सकते हैं पीईटी की राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा में, और उसका भी शुल्क आपको अलग से देना होगा। शायद उसका शुल्क था 100 रुपए के आसपास। कितना था? 100 रुपए के आसपास था। यही गेम ये यहां पर खेलने वाले हैं। यही गेम ये यहां पर इसलिए खेलेंगे क्योंकि जो पीईटी 2022 है, थोड़ा सा ध्यान देना, पीईटी 2022 अभी तो ये एग्जाम हुआ है, बच्चों ने बहुत सही किया है कि अभी से मांग इसकी उठाई है। देखिएगा वे जायज क्यों है, क्योंकि मानकर चलो पिछली बार तो पद आए थे आपके 8085, अब इतने पद आने की संभावना भी नहीं है। पद आपके 3500 से 5000 के बीच में पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 3500 से 5000 के बीच में पद आएंगे। अच्छा, जब ये पद आएंगे ना, अभी तो ये कट ऑफ जारी करने के लिए ना 25 रुपए आपसे लेंगे, 25 रुपए आपसे लेंगे और कहेंगे कि आप हमको 25 रुपए दो, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आप पीईटी की या फिर जो ये लेखपाल की जो परीक्षा होगी इसमें आप बैठ सकते हो क्या मुख्य परीक्षा में। ये 25 रुपए लेकर हमसे बताएंगे, और जब ये बता देंगे ना तब एक कट ऑफ जारी करेंगे, और उसके बाद से फिर अलग से एक फॉर्म लेखपाल का भरवाएंगे, उसकी भी फीस हमसे अलग से ली जाएगी, उसकी भी फीस हमसे अलग से ली जाएगी। चलिए देखते हैं साहब, देखते हैं। देखो मानकर चलो ये अभी 5000 पद आ गए आपके, मानकर चलो कि अभी आपके 5000 पद आ गए, इसकी फीस आपने दे दी 25 रुपए। फिर ये कट ऑफ जारी करी इन्होंने, कट ऑफ जारी करने के बाद ये कहेंगे कि फिर अलग से फॉर्म भरो साहब, आप फिर अलग से फॉर्म भरो लेखपाल का, उसकी फीस फिर अलग से दो, 100 रुपए या फिर जितनी भी आयोग चाहेगा वो आपसे फीस ली जाएगी, सभी बच्चों से समान होगी। लेकिन मानकर चलो उसके बाद भी अगर कोई अलग वैकेंसी आती है, जैसे क्लर्क की वैकेंसी आ गई, उसके लिए भी पहले आपसे ये 25 रुपए लेंगे, उसके लिए भी पहले आपसे 25 रुपए लिए जाएंगे साहब, और 25 रुपए लेने के बाद ना फिर एक कट ऑफ जारी होगी, फिर उसके बाद उसके फॉर्म आएंगे, फिर आप उसका
अलग से पेमेंट करोगे, उसका अलग से पेमेंट करने के बाद तब आप उसकी मुख्य परीक्षा में बैठोगे। मतलब जितनी विज्ञप्ति आती जाएंगी ना, उसके लिए आपको अलग से 25-25 रुपए देने होंगे, और अलग से 25-25 देते देते आप उसके मुख्य परीक्षा के लिए भी फीस अलग से देंगे। याद रखिएगा, ये काफी गंभीर बात है साहब। आयोग को इसके बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए आयोग को। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं, बच्चों का कहना बिल्कुल जायज है। यहां पर देखना बच्चे क्या कह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भाई मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मुख्य परीक्षा लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक कॉमन कट ऑफ बता दो। कॉमन कट ऑफ अर्थात मैं कहूं कि जिस भी बच्चे के 50 अंक है, मैं कहूं कि जिस भी बच्चे के 50 अंक है, या फिर 40 अंक है, या फिर 60 अंक है, 50 अंक, 40 अंक, 60 अंक, 70 अंक, ये आयोग अपने हिसाब से तय करे, ये आयोग अपने हिसाब से तय करे। मैं कहता हूं मानकर चलो जिस भी बच्चे के 50 अंक है वह यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली सभी परीक्षाओं में बैठ सकता है। यह कॉमन कट ऑफ होती है, इसी की बच्चे मांग कर रहे हैं। मैं कहूं कि आप 60 करो साहब, आप 70 करो, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, ये जो बच्चे बार बार 25-25 रुपए देते हैं ना, एक तो इससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, और जो बच्चे मान के चलो आपने 50 कट ऑफ निर्धारित करी, जिसके भी 50 अंक नहीं है, उसको पता चल जाएगा कि इतनी तैयारी से कुछ नहीं होने वाला। या तो वह अगले साल दोबारा से तैयारी करके आएगा काफी अच्छे से, या फिर किसी और परीक्षा की तैयारी करेगा। वह भ्रम में नहीं रहेगा साहब, वह भ्रम में नहीं रहेगा। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो बच्चे उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमको एक कैलेंडर चाहिए, हमको एक कैलेंडर चाहिए कि किस दिन विज्ञप्ति आएगी, किस दिन उसका एग्जाम होगा, किस दिन आप उसका ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में थमा दोगे। और ये होना भी चाहिए, और ये आयोग को करना भी चाहिए साहब। इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बच्चे को कम से कम पता तो रहे कि उसके पास कितना समय है परीक्षा देने के लिए। मानकर चलो कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, तो वह उसको पता रहेगा कि मैं इतने दिन की छुट्टी लूंगा तब मेरी परीक्षा हो जाएगी, तब मेरी परीक्षा उस महीने में है, मुझको कब से छुट्टी लेनी है, कब से मुझको तैयारी करनी है, उसको पता रहेगा। लेकिन आप वादा करते हो कि जनवरी में परीक्षा लेंगे, और परीक्षा 4-4 साल तक नहीं होती साहब। वीडियो 2018 आपके सामने एग्जाम्पल है। वीडियो 2018 की परीक्षा आपने कराई, उसमें धांधली हुई, आप बहुत अच्छा किया कि आयोग ने वह परीक्षा निरस्त करी, लेकिन दोबारा भी तो उसकी परीक्षा करानी है। कोई डेट ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब आपकी तरफ से चलेगा। तो बच्चों की इन मांगों पर थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चों की मांगों पर। और मेरी भी आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की सभी को जरूरत है, चलेगा। तो फिर अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी निकल कर आती है तो उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, धन्यवाद।